जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर आप सभी इंतजार कर रहे हैं कि बीएसएफ वाटर विंग की भर्ती आ जाए और हम उसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर दें, तो अभी आप सबका इंतजार जो है यहाँ पे खत्म होते हुए दिख रहा है। अगर आप भी बीएसएफ की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देख लेना, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीएसएफ की 3 रिक्रूटमेंट यहाँ पे आने वाली है। पहले की बात करें यहाँ पर तो बीएसएफ वाटर विंग, दूसरे की बात करें यहाँ पर तो बीएसएफ एसएमटी वर्कशॉप की वैकेंसी, जो कि हर बार देखने को मिलती है और 2024 में भी देखने को मिलेगी। ठीक है। और तीसरी हम बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेडमैन, जिसको लेकर तो बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, लेकिन कोई सही जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है। और अगर बेसिकली देखा जाए तो सभी आपको सही जानकारी ही बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डेट आगे बढ़ रही है, इससे कोई बात यहाँ पे सच नहीं निकल रही है। और इसको लेकर बच्चे लगातार परेशान हैं कि आखिर आप ही गलत बता रहे हो, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब डेट ही आगे बढ़ रही है, विभाग खुद इसको लेकर अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और काफी सारे यूट्यूबर इस पर वीडियो बहुत दिनों से बना रहे हैं, लेकिन कोई इस पर सफलता नहीं मिल रही है। अभी हम बात करने वाले इस वीडियो में कि आखिर बीएसएफ एसएमटी वर्कशॉप और बीएसएफ वाटर विंग की वैकेंसी के लिए कौन कौन बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे 10+ डिप्लोमा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास कांस्टेबल क्रू में अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है 265 एचपी का बोट हैंडल करने का, तो आप सभी कांस्टेबल क्रू के लिए फॉर्म को भर सकते हो। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो पिछली बार 60 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था बच्चों को। 60 नंबर पर कांस्टेबल क्रू में बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का 60 नंबर भी यहाँ पे नहीं लगा। बात करें तो ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे थे उनको यहाँ पर 48 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो गया था कांस्टेबल क्रू में। और कांस्टेबल क्रू की जो वैकेंसी है वो वाटर विंग के अंतर्गत आती है। तो अगर आप भी बीएसएफ हो, कांस्टेबल क्रू के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यहाँ पे 265 एचपी का बोट हैंडल करना आपको आना चाहिए, और साथ में पानी में आपको तैरना भी आना चाहिए। ये सारी चीजें आपके ट्रेड टेस्ट में, आपके स्किल टेस्ट में पूछी जाएंगी और आपसे करवाई भी जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपके साथ यहाँ पर होने वाली है। और बात करते हैं एसएमटी वर्कशॉप के लिए, तो यहाँ पर भी आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपके पास 10+ डिप्लोमा है, आरटीआई है, तो भी आप सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। और वाटर विंग में काफी सारे पोस्टें ग्रुप बी की भी आती हैं, जिसके लिए यहाँ पे डिप्लोमा कंपलसरी है। अगर है तो फॉर्म भर सकते हो, या फिर आप सभी कांस्टेबल क्रू के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाकर फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है। अब बेसिकली बात की जाए यहाँ पर जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कांस्टेबल ट्रेडमैन की। अगर आप बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आपकी भर्ती जो है वो 2500+ पोस्टों पर तैयार है। और वो भर्ती ना आने का कारण है मेन इलेक्शन। इलेक्शन चलते आपकी भर्ती यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन हम इतना आज आपसे कह सकते हैं कि आपकी जो भर्ती है वो जून के महीने में देखने को मिलने वाली है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी आज शुरू कर दीजिए। और साथ ही मैं आप सबको एक बात यहाँ पर और बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी बीएसएफ ट्रेडमैन भर्ती तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस जान लेने का पूरा हक है कि इस बार सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे कैसे इसमें सबसे पहले क्या होगा, फिजिकल होगा या फिर एग्जाम होगा, क्या होगा। तो देखिए, ज्यादातर चांसेस ये बन रहे हैं कि अब की बार सबसे पहले आप सभी का एग्जाम करवाया जाए। ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है तो भर्ती आने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर फॉर्म ज्यादा अप्लाई हो जाता है तो आप सभी का पहले फिजिकल करवा लिया जाएगा। अगर फॉर्म उनके एवरेज में ही अप्लाई होता है जितना वो लोग सोचते हैं, अगर उतना ही फॉर्म अप्लाई हो गया तो आपका सबसे पहले रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर रिकॉर्ड तौर फॉर्म पड़ गए तो पहले आपका फिजिकल ही यहाँ पे संभव रहेगा, और फिजिकल ही आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। और फिजिकल में आप सभी का सिर्फ हाइट, चेस्ट, वेट और रनिंग होने वाला है। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट और ट्रेड टेस्ट ये सब आपके एग्जाम के बाद होगा। 2021-22 में बीएसएफ ट्रेडमैन भर्ती आई हुई थी, इसमें आप सभी के फिजिकल के साथ में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट भी कंडक्ट करवा लिया गया था। लेकिन उसके बाद से भर्तियों में लगातार चेंजेस किया गया, और इस बार और भी चेंजेस देखने को मिलेगा। हो सकता है इस बार अब की बार एग्जाम ही पहले हो जाए, तो इसलिए आप भी अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और एग्जाम के लिए अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एग्जाम के लिए आप सभी के पेपर में 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग रहेगा नहीं। 25 क्वेश्चन जीके, 25 क्वेश्चन हिंदी या फिर इंग्लिश, और 25 क्वेश्चन मैथ, और 25 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ आने वाला है। ठीक है, टोटल देखा जाए 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आने वाले हैं, और 10th के बेस पर आप सबके सवाल यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप भी बीएसएफ ट्रेडमैन या फिर बीएसएफ एसएमटी वर्कशॉप, बीएसएफ वाटर विंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आज से ही आप सभी अपने तैयारी पर जोर दीजिए, तभी सिलेक्शन मिल सकता है। अन्यथा सिलेक्शन लेने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। अगर आपको भी सबको काट के आगे जाना है तो तैयारी भी आपको सबसे अच्छी करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि अगर आज तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो अगला बंदा भी पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। वो पढ़ाई कर रहा है, सिर्फ आप नहीं कर रहे हो, तो सिलेक्शन आपका होगा या फिर उसका होगा। हर बार यही सोचने को मिलता है कि अगर वैकेंसी थोड़ी सी और होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो वैकेंसी थोड़ी सी और हो, उससे पहले आप थोड़ी सी और तैयारी कर लो, सिलेक्शन आपका हो जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको इस पर गौर करना चाहिए। और मैं जितनी वीडियोस आप सबको बना के देता हूँ ताकि आप सबको काफ़ी मोटिवेशन मिले और आप भी अपनी भर्ती की तैयारी जो है अच्छे से करते रहें। और हाँ, एज को लेकर अगर हम आपको बताना चाहें, देखिए वाटर विंग के लिए जो एज रहती है यहाँ पे करीब 20 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। वहीं अगर बात किया जाए ट्रेडमैन को लेकर, तो ट्रेडमैन की जो एज है वो 18 साल से लेकर 25 साल के बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। और जहां तक देखा जाए तो वाटर विंग में भी काफ़ी सारी पोस्टें हैं जिसमें 18 से लेकर 25 साल तक के बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली है। हाइट आप सबकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रनिंग आप सभी का यहाँ पर सिर्फ 5 किलोमीटर होगा और 24 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होगा। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में इसलिए देता हूं ताकि सारी जानकारी आपको लग सके एक ही वीडियो में, और मैंने तीनों भर्तियों के बारे में कवर कर दिया है। अब आई होप आप सभी कमेंट नहीं करोगे कि हाँ ये भर्ती कब आएगी, ट्रेडमैन कब आएगी, वाटर विंग की कब आएगी, एसएमटी वर्कशॉप की कब आएगी। मैंने आपको सारी चीजें एक वीडियो में ही बता दी है। ठीक है, तो आप इस पर बिलीव करिएगा और अपनी तैयारी को और जोड़ दीजिए। आप सबको पता होगा कि बीएसएफ में स्टोरमैन की पोस्टों पर भर्ती आई हुई थी, करीब यहाँ पे 3 पोस्ट निकल के आई हुई थी। 3 पोस्टों के लिए यहाँ पे लमसम 5000 फॉर्म जो है अप्लाई हो चुका है। तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन उसमें भी हो चुका है। तो फॉर्म जो है अप्लाई हो चुका है, इसका मतलब ये है कि सारे बच्चे यहाँ पे अपनी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन कट ऑफ कम जाने का उसका रीजन क्या होता है, पिछली बार कट ऑफ कम गया था स्टोरमैन का, तो इस बार कम जाएगा ये कोई कह नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हो चुका है। और लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो बीएसएफ स्टोरमैन की अगर बात करें तो इसमें वैकेंसी के मुकाबले फॉर्म का अप्लाई हुआ है, और वैकेंसी जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं बढ़ेगी, तो वैकेंसी बढ़ने के कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि स्टोरमैन का भी पोस्ट ट्रेडमैन के बगल में ही हमेशा रहता आ रहा है। और इस बार भी ट्रेडमैन की भले लेट हो रही है लेकिन स्टोरमैन की वैकेंसी पहले आ गई। तो ये देखकर यही लगता है कि अभी आप सबको यहाँ पे और भी तैयारी करने की आवश्यकता है, और तैयारी करेंगे तभी सिलेक्शन लेकर जाएंगे। ठीक है, और स्टोरमैन के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, और सिलेबस भी अलग है। आपका हिंदी की जगह जो हिंदी इंग्लिश करके आता है ना, ऑप्शनल रहता है, आपका यहाँ पे इंग्लिश करना कंपलसरी है, हिंदी है ही नहीं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि आपका यहाँ पर बात करें, आपका रीजनिंग काट लिया गया है। रीजनिंग की जगह आपको दे दिया गया है 25 क्वेश्चन टेक्निकल सब्जेक्ट से। अब ये सारी चीज़ें कहाँ से पूछी जाएंगी ये आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही मैं सारी चीज़ें आप सबको प्रोवाइड करा सकूं और आप भी अपने स्टोरमैन की तैयारी जो है अच्छे से कर सकें। स्टोरमैन की जॉब बिल्कुल जीडी बराबर होती है, जीडी की जैसा इसमें भी जॉब करना पड़ता है। बस फर्क इतना है कि आपको स्टोरमैन का काम संभालना पड़ेगा और जीडी का काम होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी लगने का। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और ये सारी जो तीनों वैकेंसी मैंने आपको बताई है, वैकेंसी कब देखने को मिलेगी, देखिए स्टोरमैन का जो पोस्ट था वो बहुत ही कम पोस्ट था। तो टोटल बात करें यहाँ पर तो एयर विंग, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सब मिला के करीब 82 पोस्ट निकल के आई हुई थी, और इसका जो ऑनलाइन अप्लाई हो ऑलरेडी करा लिया गया। ठीक है, अभी यहाँ पे बात आती है कि बीएसएफ ट्रेडमैन, एसएमटी वर्कशॉप और वाटर विंग के लिए फॉर्म जो है अधिकतर अप्लाई होते हैं, और ये एक अपने आप में देखी जाए बीएसएफ की तरफ से बड़ी भर्ती भी मानी जाती है। ठीक है, तो इस भर्तियों में देखा जाए तो ये इलेक्शन बाद ही करवाना इसका संभव था, और यही होने वाला है, क्योंकि जो नई सरकार आएगी उसको भी बताना होगा कि भाई देखो मैंने अपने राज्य में इतना सारा भर्ती निकाला है, ये सारी चीज़ें अब नेक्स्ट में काउंट होगी। जो नेक्स्ट सरकार आएगी, चाहे यही सरकार बने चाहे कोई अगली बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी सरकार आएगी तो वो अपने ही कार्यकाल में गिनाएगी, देखो मैंने अपने कार्यकाल में इतनी रोजगार दी। तो ये अब जो भर्ती आएगी वो नेक्स्ट ईयर, मतलब की बात करें जो अगला प्रधानमंत्री कोई बनेगा तो वो अपने कार्यकाल में गिनाएगा कि देखो मैं अपने कार्यकाल में इतनी भर्ती निकाल के दी। तो उसमें ट्रेडमैन के पद भी शामिल होंगे, वाटर विंग के शामिल होंगे और एसएमटी वर्कशॉप के पद भी शामिल होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। हो सकता है तीनों भर्ती अब की बार एक साथ ही देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आप सभी तैयार रहिए, अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि सिलेक्शन आप सबको 2024 में लेना है। एज भी मैंने बता दिया है, सारी चीज़ें मैंने बता दिया कि आपकी भर्ती जो है वो जून के लास्ट तक तीनों भर्तियां देखने को मिल जाएंगी, और तीनों का अप्लाई एक साथ यहाँ पे शुरू हो जाएगा। आप सबके लिए वही बहुत ही खुशी का पल होगा जब आप सबको बीएसएफ हो, वाटर विंग या फिर एसएमटी वर्कशॉप, ट्रेडमैन के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर लग रहा होता है कि अब की बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और हर एक बंदा जो फॉर्म अप्लाई करता है उसको भी लगता है हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो फॉर्म अप्लाई करने के बाद भूल जाता है कि हमने कोई फॉर्म भी अप्लाई किया है। तो इसलिए आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।